नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 7 सितंबर 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो इस क्रम में हमारे पास जो पहला टॉपिक है, आप सभी जानते ही हैं कि हाल में क्या विवाद देखने को मिला है। इंडिया की जगह भारत का प्रयोग, एक तरह से इंडिया दैट इज भारत संविधान में दोनों का जिक्र है या नहीं है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा विमर्श रहा है। अब विशेषकर जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से इसको लेकर कुछ ना कुछ बयान देखने को मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में जो इनविटेशन लेटर गया था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, या प्रेसिडेंट ऑफ एक तरह से प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। इंडिया को जो है रिप्लेस किया गया है, इंडिया की जगह पे कई जगह भारत का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि एक विपक्षी पार्टी है, उसके एक नेता ने ट्वीट किया था कि उन्हें जो इन्विटेशन मिला है उसमें भारत का जिक्र है, न कि इंडिया का। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, उसी को पर चर्चा करेंगे कि आखिर एक नाम के ऊपर दूसरे नाम को प्रमुखता देने की वजह क्या है, एक नाम के ऊपर दूसरे को तरजीह देने की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत, देयर इज नो नीड फॉर वन नेम टू बी गिवन प्राइमेसी ओवर द अदर। जब दो नामों के अर्थ एक ही हैं, प्रायः एक ही संदर्भ में प्रयोग होते हैं, तो एक को दूसरे पर तरजीह देने की आवश्यकता नहीं के बराबर है, ऐसा इस संपादकीय में कहा गया है। इंडिया एंड भारत हैव बोथ इवोक्ड द सेम इमोशंस एवं पैट्रियट्स फॉर डिकेड्स, बट दीज लेवल्स ऑफ प्राइड हैव नाउ बीन weaponized फॉर नैरो पॉलिटिकल एंड्स। अब यहाँ देखते हैं कि भारत और इंडिया दो नाम हैं, हम दोनों नामों से संबोधित करते हैं। ठीक है, इन दोनों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव है। जो देशभक्त हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो भारत में रहते हों या कहीं विदेश में रहते हों, दशकों से उनका इन दोनों नामों के प्रति जुड़ाव है और ये दोनों नाम जो हैं उनके लिए एक ही संदर्भ रखते हैं। लेकिन बट दीज लेवल्स ऑफ प्राइड, लेकिन ये जो एक तरह से गौरव की बात है, हमारे दोनों नाम जो हैं देशों के, वैसे तो कई नाम हैं लेकिन इन दोनों नामों की चर्चा भी हो रही है। इन दोनों नामों का जो यूज है फिलहाल वर्तमान में, ये संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। किस प्रकार से? जिस प्रकार जब से, जैसे कि बताया कि आज विपक्षी पार्टी ने जिस अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया, उसके बाद से उसका असर हो या फिर आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी ओर से भी बार बार कहा जाता रहा है कि हम भारत का यूज करें, ना कि इंडिया का। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर हैड डिसाइडेड टू यूज भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया इन सम ऑफिशियल कम्युनिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी देखें हैं कि केंद्र सरकार ने क्या किया, पूरा विवाद जो उपजा है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, इंडिया की जगह पे भारत का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पर? तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जो आधिकारिक संवाद है या आधिकारिक दस्तावेज हैं, उसमें भारत का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि पहले इंडिया हुआ करता था। अ प्रैक्टिस दैट इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स say will now expand. India that is Bharat is how the Constitution of India names the country, and the use of one or other has been largely contextual all this while. अब देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मंत्री वगैरह हैं, उन्होंने भी उन्होंने कहा है कि भारत का प्रयोग अब सही स्तर पे किया जाएगा, हर एक जगह भारत का प्रयोग होगा, न कि इंडिया का। वही अगर संविधान की बात करें, संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया यानी कि भारत, इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स द कंट्री, यानी कि जो संविधान है उसमें भारत को इस प्रकार संबोधित किया गया है, इंडिया यानी भारत। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक अगर बात करें, जो सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, द cultural echoes of Bharat has never been in doubt, and the current hype around it is more about a campaign to discard the use of India as it if both cannot exist in harmony। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत की सांस्कृतिक गुण जो है या विरासत है, वो कभी भी शंका में नहीं रही। एक तरह से निर्बाध रूप से भारत जो है अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी अमूल्य विरासतों को लेकर जाना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान में जो जिस प्रकार से इंडिया के प्रयोग बंद करने का अभियान है, कुछ ज़्यादा ही है। मानिए कि दोनों नाम का जो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि भारत और इंडिया नाम जो है दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, बस हमें केवल इंडिया को छोड़ना है, भारत को अपनाना है।
India, according to this telling, is a foreign imposition and hence unsuitable for national dignity. जहाँ तक इंडिया के विरोध में तर्क दिया जा रहा है, आप सभी को जानना भी चाहिए कि इंडिया क्यों ना यूज करें। इसमें कहा जा रहा है कि ये एक विदेशियों द्वारा थोपा गया नाम है और इसलिए ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गरिमा के लिए अनुपयुक्त है, हम इसका यूज ना करें। भारत linked as it is to various ancient sources goes beyond the geographical and cultural landscape। वहीं भारत के बारे में बताया गया है कि भारत नाम हमें जो है प्राचीन स्रोतों से, साहित्यों से मिला हुआ है, जो कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र साथ ही हमारे संस्कृति को दर्शाता है, इसलिए हम भारत नाम का प्रयोग करेंगे। द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया बताता है कि भारत जो है वो वर्तमान जो लोकतंत्र है, भारत आधुनिक लोकतंत्र है, उसको रिप्रेजेंट करता है भारत। ठीक है, इन दैट सेंस बोथ नेम्स आर एन आउटकम ऑफ इंडिया नेशन बिल्डिंग जर्नी। अगर देखा जाए उस सेंस में तो दोनों नेम जो हैं भारत की जो राष्ट्र की यात्रा है उसमें उसके निष्कर्ष रहे हैं। लेबरिंग टू टीज आउट द फॉरेन फ्रॉम द नेटिव इन द एक्सपेंस ऑफ दिस नेशन दैट होस्ट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड जेनेटिक diversity and that has been formed as a result of millennia of migrations and cross currents of human interactions serves no purpose other than creating new flashpoints in society। ठीक है, अगर यहाँ पे समझा जाए, अगर हमारे यहाँ पे समझा जाए, अगर देखें इधर तो भारत जो है उन्होंने कहा गया है विभिन्न प्राचीन स्रोतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका प्रयोग करें। वहीं अगर देखें यहाँ पर हम कि दोनों नाम भारत की राष्ट्र भावना से जुड़े तो हैं, लेकिन इस देश में जो बहुत ही, भारत की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत ही जाति, भाषाई और आनुवांशिक विविधता यहाँ पर पाया जाता है भारत में। चाहे भारत में नॉर्थ से साउथ जाओ या ईस्ट से वेस्ट जाओ, आपको तरह तरह की विविधताएं देखने को मिलेंगी, चाहे जातीय स्तर पर हो, भाषाई स्तर पे हो, वेशभूषा के स्तर पे हो, कई स्तर पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, और भारत में देखा जाए तो प्रवासन या फिर ये सब काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी प्राचीन यहाँ पे व्यवस्था है। प्रवासन भी है, जो उसके बाद फिर मानवीय अंतःक्रियाएँ हैं, कई सारी बातें हैं। तो एक तरह से जिस प्रकार से देशी विदेशी इस तरह को तो जिस प्रकार से एक उसमें ढूंढा जा रहा है कि हम भारत का यूज करें, इसका नहीं करें, तो इस प्रकार के नए समाज में जहाँ तक हम डेवलप कर चुके हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप देखा जाए दिस फैरसिकल ह्यूब बोस्टेड अपन द कंट्री शुड हैव बीन अलाउड टू डिसिपेट एंड रिसीड बट द नीजर रिएक्शन ऑफ द अपोजिशन gave it the aura of a fundamental identity question before the nation। अब देखें यहाँ पर कि जिस प्रकार से इस नाम अलग नाम यूज करें, इसी का यूज करें, इसका न करें, जो भी हुआ है उसको धीरे धीरे हट जाना चाहिए था, इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन विपक्ष जो है वो जिस प्रकार से उसने रिएक्शन किया है ना इस कदम पर, इस तरह से यह देश के सामने अस्मिता का मौलिक प्रश्न बन गया है। ठीक है, कि हम अपना नाम का प्रयोग करें, ना कि थोपे गए नाम का प्रयोग करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैज़ बीन आस्किंग फॉर प्रिविलेज द यूज ऑफ भारत ओवर इंडिया फॉर लॉन्ग। अभी मैंने बताया आपको कि बीजेपी की एक तरह से जो थिंक टैंक है, या वैसे कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हमेशा भारत का नाम प्रयोग करने पर जोर देती रही है इंडिया की जगह पर। लेकिन अपोजिशंस ब्लॉक डिसीजन टू लेवल इटसेल्फ इंडिया as an acronym also might have influenced the BJP's heard it in the naming exercise। और ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से अपोजिशन ने अपने नाम को इंडिया के तौर पर रिप्रेजेंट किया, अपने उसको संक्षिप्त रूप को, तो उससे ये भी हो सकता है बीजेपी पर दबाव पड़ा होगा कि वो कुछ ना कुछ उपाय निकाले और उसने नाम को बदलने की प्रक्रिया कर दी। ठीक है, फार फ्रॉम demonstrating a nation's strength and pride, the government's name game undermines the confidence and soft power of the nation। अभी देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ पर ये हो रहा है, तो इसने क्या किया है, भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत का आत्मविश्वास है, जो नेशन का जो आत्मविश्वास है, सॉफ्ट पावर है, उसकी एक तरह से उसको थोड़ी सी तो समस्या उसके सामने क्रिएट हुई है। भारत हैज़ बीन पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इडियोम्स एंड लिटरेचर अक्रॉस मैनी इंडियन लैंग्वेज। भारत में जो है कई तरह की संस्कृतियाँ मौजूद हैं, राजनीतिक आयाम देखने को मिलते हैं, आपको सांस्कृतिक आयाम मिलते हैं, एक तरह से आपको साहित्य देखने को मिलते हैं जो कि विविध भारतीय भाषाओं में मौजूद है।
Similarly, India is also used by millions within and outside the country who yearn for its progress. यहाँ तक कि भारत का प्रयोग जो है लाखों लोगों द्वारा किया जाता है जो कि भारत में रहते हैं या भारत से बाहर भी रहते हैं। इट इज पॉसिबल, संभव है कि जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है या फिर कंस्टिट्यूएंसी जो है, ये प्रॉपर नाउन के थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन यही है कि जिस प्रकार से एक नाम के ऊपर दूसरे नाम को थोपने का जो वो है प्रैक्टिस है, वो उससे थोड़ा बचा जाना चाहिए। ठीक है, वेदर इट इज इंडिया और भारत, द एसेंस ऑफ द मीनिंग दैट इट कन्वेज रिमेन्स द सेम। चाहे आप भारत कहें या इंडिया कहें, जो भावार्थ है, जो आपका आशय है, वो तो बिल्कुल सेम ही, समान ही रहने वाला है। हम इसी देश की बात करेंगे। द नीडलेस juxtaposition of the two names should not affect the bonding of the inhabitants in the pursuit of a misplaced cultural combat. Let India and Bharat coexist as they have always been. तो यहीं पर बात ये की गई है संपादकी में कि मतलब जो है वो एक ही होता है। दोनों नामों को बेवजह एक दूसरे के सामने खड़ा करने से बेकार की ये सांस्कृतिक संघर्ष जो है वो देशवासी भी इसमें उलझेंगे। ठीक है, चर्चा विमर्श इस पर होगा, तो इस सबसे बचा जाना चाहिए। इंडिया भारत जो है वो एक साथ जैसे पहले की तरह रहते आए हैं, इंडिया भारत शब्द का प्रयोग होता आया है, उसी प्रकार होता रहे और ये साथ साथ चलता रहे और किसी एक नाम के ऊपर दूसरे को थोपने की आवश्यकता या लागू करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं दिखती है और नहीं भी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।